पूर्वी चंपारण, ये मोतिहारी का इलाका है। मोतिहारी पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है और नेपाल से सटा हुआ है। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत चंपारण से ही की थी। मोतिहारी में मोती झील इस शहर को दो हिस्सों में बांटती है। और देखते हैं कि पिछले 5 साल में यहाँ पर क्या कुछ हुआ था और क्या सियासी समीकरण बने बिगड़े थे। 2019 में बीजेपी के राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से सांसद चुने गए। उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के आकाश कुमार सिंह को हराया था। 2019 में यहाँ पर 9,99,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। उसमें राधा मोहन सिंह को अकेले 5,77,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आकाश कुमार सिंह को 2,84,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। राधा मोहन सिंह 2,93,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत गए थे। अब हम आपको पूर्वी चंपारण में उम्मीदवार मीटर दिखा देते हैं और किसकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला नाम मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह का ही है। कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत मानी जा रही है। 1989 में लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, तब से लेकर वो 9 बार लोकसभा का चुनाव यहाँ पर लड़ चुके हैं और 6 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। पूर्वी चंपारण में बीजेपी का गढ़ बनाने में इनका अहम योगदान रहा है। राधा मोहन सिंह का टिकट लगभग कन्फर्म है और फिलहाल वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और उनकी दावेदारी बेहद मजबूत मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त राधा मोहन सिंह के अतिरिक्त यहाँ से जो मजबूत दावेदार हैं वो डॉक्टर आशुतोष शरण हैं। डॉक्टर आशुतोष शरण IMA के अध्यक्ष रह चुके हैं, मशहूर डॉक्टर हैं और उनकी शोहरत पूरे उत्तर बिहार में फैली हुई है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर खुद राधा मोहन सिंह मना कर देते हैं चुनाव लड़ने से, तो फिर डॉक्टर आशुतोष शरण को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वे राधा मोहन सिंह के बेहद भरोसेमंद लोगों में से एक है। इसके अलावा कल्याणपुर और केसरिया के पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह का नाम भी बीजेपी की ओर से मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा है। पिछली बार 2020 में उन्होंने RJD के विधायक का चुनाव महज 500 वोट के अंतर से RJD के विधायक से हार गए थे, लेकिन इस बार उनका नाम पूर्वी चंपारण से मजबूत दावेदारों के लोकसभा दावेदारों में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अखिलेश सिंह का नाम, जो कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता रह चुके हैं, विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अखिलेश सिंह संगठन के कई पदों पर रह चुके हैं। इनका नाम भी वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन मजबूत दावेदारों के रूप में इनका नाम लिया जा रहा है। इस सीट से विपक्ष किसे अपने दावेदार के रूप में उतारेगा, कौन सा मजबूत दावेदार है, राष्ट्रीय जनता दल किसे यहाँ से मैदान में उतार सकती है, उनके नाम आपके सामने रख देते हैं। विनोद श्रीवास्तव RJD के बिहार उपाध्यक्ष हैं और लालू परिवार के नज़दीकी माने जाते हैं। विनोद श्रीवास्तव 2014 में यहाँ से राधा मोहन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे। 2015 में विधानसभा चुनाव भी लड़े और हार गए। इस क्षेत्र में कायस्थ समाज में काफ़ी उनकी पैठ है और उनके बल पर एक बार फिर विनोद श्रीवास्तव यहाँ से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा मनोज यादव कल्याणपुर के मौजूदा विधायक हैं। RJD के संभावित उम्मीदवारों में उनका नाम भी जोर शोर से लिया जा रहा है। उन्होंने 2020 में बीजेपी के मजबूत विधायक सचिंद्र सिंह को हराया था। मनोज यादव के पिता यमुना यादव भी कल्याणपुर से विधायक रह चुके हैं। मनोज यादव का नाम फिलहाल वेट लिस्ट है। विपक्ष की तरफ से केसरिया के पूर्व विधायक राजेश कुशवाहा एक डॉक्टर हैं पेशे से, उनका नाम भी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से मजबूत दावेदारों में लिया जा रहा है। देखना होगा फिलहाल राजेश कुशवाहा, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, उनको टिकट मिलता है या किसी और दावेदार की लॉटरी लगती है। ये हम आपको ज़रूर बताएंगे और जैसे ये खबर कंफर्म होगी हम आपको खबर पक्की में इसकी सूचना सबसे पहले देंगे।